तो बिहार में एनएमसी बिल पर जो है फाइनली अभी हाई कोर्ट ने स्टे लगा। पटना हाई कोर्ट के यहाँ पे हम लोग पूरा न्यूज पेपर लेंगे, साथ के साथ अब जब यहाँ पे आपका स्टे लग चुका है एनएमसी बिल पर, इस सिचुएशन में दो चीजें बनती है। पहली बात तो अब क्या होगी, प्राइवेट कॉलेजेस से आपकी उसकी फीस क्या होगी, और दूसरा चीज आपके पास होता है कि गवर्नमेंट फीस वाले वो स्टूडेंट जो प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट फीस के लिए यहाँ पे काउंसलिंग कर रहे थे, चॉइस फिलिंग कर रहे थे, अब उनका क्या होगा। दो सिचुएशन यहाँ पे आपके पास बन गई है कि सबसे पहला तो प्राइवेट कॉलेज वालों का आप जो फीस यहाँ पे, जैसे कि अब हम लोग बात कर लेंगे, जो यहाँ पे कॉलेजेस ने जो अपना रिवाइज फीस बताया था कि भैया ठीक है मेरा ये फीस रखिए, तो क्या ये फीस रहेगा। तो हालांकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे चीजों को अच्छे से समझेंगे तो ये फीस तो आपका नहीं रहेगा। जो पहले फीस था, जैसे मान लो हम लोग यहाँ बात कर लेंगे 11,05,000, ये आपका पहले का फीस तो हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिल जाए, जैसे कि 12 लाख हो जाए, 13,50,000 हो जाए, ये कुछ फीस हो सकता है, लेकिन ये फीस आपका नहीं रहेगा। साथ के साथ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल सकता है, गवर्नमेंट फीस वालों का क्या होगा। ऐसे स्टूडेंट जो कि प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट फीस के लिए अपना चॉइस फिलिंग कर रहे थे, उन स्टूडेंट्स का क्या होगा, ये देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन उससे पहले अभी हम लोग देख लेते हैं सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हाई कोर्ट का क्या कुछ यहाँ पे डिसीजन आया था। सबसे पहले भी हम लोग उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली पढ़ सकते हैं कि पटना हाई कोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजेस में सरकारी फीस लागू करने के फैसले पर लगाई रोक। मतलब अभी जो ये जो आपको दिख रहा था कि प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट फीस का जो सिस्टम था, अभी फिलहाल इस पे जो यहाँ पे रोक लग चुका है। गवर्नमेंट से मांगा जवाब, यहाँ पे क्या कुछ सिचुएशंस है उसको भी हम लोग काफी डिटेल में भी पढ़ लेते हैं, और साथ के साथ अभी क्या कुछ सिचुएशन बन सकता है उसके ऊपर भी हम लोग काफी डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे चीजें हुई है, कोर्ट में क्या कुछ डिस्कशन देखने को मिला है। सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं। यहाँ पे पटना हाई कोर्ट ने राज्य निजी मेडिकल कॉलेज में 50% सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर शुल्क लगाने के संबंधी राज्य सरकार के निर्णय पर अंतरिम रोक लगा दी है। जैसे कि पहले से ही मैं आपको बता रहा था, काफी लाइव सेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो इस बार जो आपका एनएमसी बिल लगा था वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं लगा था। सुप्रीम कोर्ट में केस ऑलरेडी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जो है अभी इस मैटर पे स्टे लगा हुआ है। यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा प्रेशर दिया जा रहा था कि आप सभी जो है यहाँ पे अपना कॉलेजेस में 50% फीस पर लीजिए। न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सहरसा सहित अन्य संस्थानों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है कि भैया एनएमसी बिल पर रोक लगाइए, पहले बातचीत करके क्लियर कीजिए, उसके बाद आप एनएमसी बिल लगा सकते हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रोशन ने दलील दी कि बिहार सरकार ने 29 जुलाई 2025 को एक पत्र जारी कर सभी निजी मेडिकल कॉलेज को निर्देश दिया कि वे 50% सीटों पर नामांकन लेने वाले छात्रों से वही शुल्क ले जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में लिया जाता है, और उससे पहले कोई भी इन्फॉर्मेशन कॉलेजेस को नहीं दिया गया था कि ऐसा कुछ सिचुएशन आपको देखने को मिल सकता है। डायरेक्ट यहाँ पे जो है आपको एक पत्र जारी करके सारा चीज यहाँ पे रूल्स लाया गया था। दूसरा हम लोग देखते हैं, निर्णय को लेकर याचिकाकर्ता कॉलेज ने गहरी आपत्ति जताई और इससे संस्थानों के आर्थिक अस्तित्व पर सीधा आघात बताया है। सिंपल सा बात आप समझो कि जो भी कॉलेजेस अभी फीस ले रही है, अगर उस फीस को 50% कम 50% स्टूडेंट्स के लिए कर देंगे, और वो 50% कम नहीं है, एक्चुअल में ये फीस जो है 9,000 रुपए यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ट्यूशन फीस 9,000 होगा, और हॉस्टल फीस तक डिसाइड किया गया जो कि 12,000 होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन को खराब करने का हो सकता है कि अगर मान लो कॉलेजेस को अगर यहाँ पे सब्सिडी नहीं मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो कहीं ना कहीं कॉलेजेस फाइनेंशियल लॉस में जाएगी ही जाएगी अगर इस टाइप का सिचुएशन रहता है। आगे अगर मैं देख लेते हैं, याचिका में यह कहा गया कि यदि सरकार का यह आदेश लागू होता है तो निजी कॉलेजों को भारी वित्तीय घाटा होगा, कंफर्म होगा। यहाँ पे अगर आप सब्सिडी नहीं दोगे तो भारी यहाँ पे नुकसान होगा ही, जिसकी भरपाई उन्हें अन्य छात्रों की फीस अत्यधिक वृद्धि करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हो, जैसा कि सिचुएशन आपको मैंने बताया कि कटिहार मेडिकल कॉलेज का यहाँ पे 22,25,000 ऑलरेडी फीस हो गया है। ठीक है, फीस हो गया मतलब अभी तक हुआ नहीं था। यही सारी चीजें जब कोर्ट में गई तो कहीं ना कहीं कोर्ट को लगा कि अब रोक लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन अब खराब होते जा रहा है। ठीक है, जो 1.5 से 2 करोड़ प्रति छात्र तक हो सकती है, जो कि आप यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा दूंगा, और भी मैंने आपको कटिहार मेडिकल कॉलेज का दिखा था, अन्य मेडिकल कॉलेज का भी मैं आपको भी दिखा दूंगा कि क्या कुछ उन्होंने फीस प्रपोज किया था। अगर ये बिल लागू होगा तो क्या कुछ फीस लिया जाएगा स्टूडेंट से, उन स्टूडेंट से जो कि प्राइवेट फीस पे आएंगे, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। हाँ, याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि मेडिकल शिक्षा लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए, लेकिन यह निर्णय उस मूल भावना के विपरीत है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि प्रत्येक निजी मेडिकल कॉलेज औसतन 100 करोड़ सालाना खर्च करता है, जिसमें स्टाफ, फैकल्टी, उपकरण और अन्य आधारभूत संरचनाएं शामिल है। ऐसे में यदि सरकारी दरों पर शुल्क लिया गया तो हजारों कर्मचारी की नौकरी भी संकट में आ जाएगी। बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर मान लो कोई भी कॉलेजेस पहले से फीस 11 लाख 10 लाख ले रही, तो कहीं ना कहीं अब उनका स्पेंड भी उसी हिसाब से हो जाता है। ये बातें होती है। हाई कोर्ट ने फिलहाल राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल का निर्देश दिया है। 6 सप्ताह, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है
टेंशन दे दिया स्टूडेंट्स को कि भैया इससे पहले जो उन्होंने चॉइस फिलिंग किया उनका चॉइस लॉक हो चुका है, यहाँ पे विंडो भी क्लोज हो चुका है राउंड 1 का। तो अब क्या, मान लो यहाँ पे जब 6 सप्ताह बाद यहाँ पे जवाब ही दिया जाएगा तो आखिर स्टूडेंट्स क्या करेंगे? ऐसे स्टूडेंट जो प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट फीस पे चाह रहे हैं वो क्या करें, ऐसे स्टूडेंट जो प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट फीस पे चाह रहे हैं वो क्या करें? दोनों कहीं ना कहीं यहाँ पे आप फंस चुके हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी और 6 सप्ताह के अंदर ही अंदर आपका राउंड 1 राउंड 2 का कहीं ना कहीं एमसीसी का भी काउंसलिंग खत्म हो जाएगा। बिहार की बात कर लोगे तो वहां पे भी आपको काउंसलिंग खत्म होता हुआ ही नजर आएगा। ऐसे में आप दोनों स्टूडेंट्स जो कि प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट फीस पे चाह रहे हैं और गवर्नमेंट फीस वाले दोनों स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हैं। साथ के साथ अगर दूसरा सिचुएशन हम लोग देखेंगे, राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग वो सारी चीजें खत्म हो चुकी है। ऐसे सिचुएशन में क्या रिजल्ट आएगा जब आपका मान लो यहाँ पे अलॉटमेंट आएगा तो किस आधार पे आएगा? अब तो कोई आधार ही नहीं बचा अलॉटमेंट आने का। यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये देखो, गवर्नमेंट फीस वाले पे भी रोक लगा, मतलब गवर्नमेंट फीस का अभी तो नहीं आ सकता है, सिंपल बात है। प्राइवेट फीस पे अगर आएगा तो प्राइवेट फीस अभी निर्धारित ही नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था कटिहार मेडिकल कॉलेज का ये कुछ फीस है, अदर हम लोग देख लेंगे आरडीजीएम यहाँ पे 23 लाख, यहाँ पे अगर आप नारायणा का कंडीशन देखोगे 24 लाख, हिमालय यहाँ पे 31 लाख मांग रहा है। ठीक है, हिमालय का आप देख लोगे 31 लाख। ये कुछ ट्यूशन का भी आपका जो है ये फीस एक्चुअल में अभी नहीं हुआ है कंफर्म, ये तब कंफर्म करने का मांग है कॉलेजेस का अगर आप एनएमसी बिल लागू करते हो, जब गवर्नमेंट फीस पे आप प्राइवेट कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को लाओगे 50% को। इस कंडीशन पे ये सिचुएशन है। अब ऐसे में यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि अब करना क्या है। देखो सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि अभी जो है आपका कहीं ना कहीं दोबारा से जो राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन है उसको दोबारा से ओपन किया जाएगा। और ऐसे में ऐसे स्टूडेंट्स अगर मान लो कि आपका एनएमसी बिल यहाँ पे बिल्कुल रद्द हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल आपका एनएमसी बिल रद्द हो जाता है तो गवर्नमेंट फीस वालों को यहाँ पे बिल्कुल आप सभी को कहीं ना कहीं रिफंड किया जाएगा पेमेंट आप सभी का। बस आप सभी को प्राइवेट फीस वाले कॉलेजेस के लिए यहाँ पे चॉइस फिलिंग नहीं कर लेना है, आप सभी आप फ्री एग्जिट ही ले लेंगे। ठीक है, या तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग करेंगे लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस प्राइवेट फीस के लिए आप सभी चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपका 2 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जो आप लोगों ने 2 लाख रुपए यहाँ पे जमा किए वो सारे आपके बच जाएंगे। ये सिचुएशन आपके पास बनेगा। लेकिन मैटर यही करेगा कि सबसे पहले बात तो यहाँ पे जो इतना ज्यादा टाइम गैप दिया गया 5-6 सप्ताह के बाद जब यहाँ पे रिजल्ट आएगा, इसके दरमियान में एनएमसी बिल को लेके कहीं ना कहीं बिहार का काउंसलिंग 2025 में हम लोग देखेंगे काफी ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, फ्रस्ट्रेटिंग तो है ही। ठीक है, और ऐसे में अगर हम लोग यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर ले, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका की रैंक 1 से 3 लाख है, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका रैंक 1 से 3 लाख के बीच में है, ऐसे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हो, आप सभी जो है यूपी के लिए भी राउंड 2 में, अगर आपने अभी राउंड 1 में काउंसलिंग नहीं किया था तो राउंड 2 में आप सभी काउंसलिंग कर सकते हैं। राउंड 2 में आपके चांसेस रहेंगे कि आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। साथ के साथ यहाँ पे फीस की भी बात करोगे, यूपी में थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, वो रहना है हिडन फीस को लेके, और उसके बाद यहाँ पे आप सभी से कोई भी बॉन्ड साइन ना करवाया जाए, इस सारी चीजों को आपको यूपी में भी ध्यान रखना होगा। और अगर आपका बजट मान लो इन कॉलेजेस के लिए बन रहा है, ये जो ये फीस अभी आपको इन कॉलेजेस को दिख रहा है, अगर आपके पास ये बजट है तो कहीं ना कहीं अभी आप वेस्ट बंगाल के लिए भी देख सकते हैं, आपके पास वो भी ऑप्शन रहेगा। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक लेटेस्ट न्यूज के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू।